हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुपद का गुणनखंड करना बहुत ही बेसिक और साधारण लैंग्वेज में सिखाने वाले हैं। तो यदि आप कक्षा 8, 9, 10 के छात्र हैं तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह छोटी सी वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे यह जो पहला सवाल है, इसमें हम देखेंगे कि यह प्लस प्लस यानी दोनों स्थानों पर प्लस प्लस है, और इस दूसरे सवाल में हम देखेंगे कि इन दोनों स्थानों पर माइनस माइनस है। तो इन दोनों सवालों को हम आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ इस सवाल को करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? अगर यहाँ जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर कोई अंक लिखा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तब भी यहाँ पर एक है, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा है फिर भी यहाँ पर क्या है? एक है। तो दोस्तों, बस इसमें थोड़ी सी बातें हमको ध्यान रखनी होती हैं। यहाँ पर ये जो डिजिट है इससे कर लेना होता है गुणा, और इसका गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी यानी कि इस 15 का गुणा 1 से करेंगे तो 15 ही हमें प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? तो हमें 15 ही प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, अब हमें यहाँ ध्यान देना है, इस 15 के हमें कोई ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि हम जोड़ें या घटाएं तो यह बीच वाला अंक प्राप्त होना चाहिए। क्या हमें करना है? यहाँ जो आगे संख्या लिखी हुई है उसका गुणा इस लास्ट वाले नंबर में कर लेना है, और जितना आएगा उसके गुणनखंड हमें ऐसे करने हैं कि हमें बीच वाली संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके हम ऐसे कौन से गुणनखंड कर सकते हैं? तो इसके गुणनखंड यदि हम करेंगे 5 और गुणे 3, यानी 15 के गुणनखंड 5 या 15 होंगे, और ये जो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। अब दोस्तों, यहाँ क्या करना है? तो यहाँ x लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर x है तो हम यहाँ x अपने आप से रख देंगे, और दोस्तों यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक, जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त हो रहा है, तो 5x और 3x को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। तो इन्हीं गुणनखंडों को उठा के इसके स्थान पर रख देना है। तो इसे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसके स्थान पर हमें लिखना है 5x और प्लस कितना? तो 3x और प्लस 15, यानी 15 के जो गुणनखंड है 5 और 3, इसी को यहाँ उठा के रख देना है। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। अब दोस्तों, यहाँ क्या करना है? तो हमें एक ये जोड़ा लेना है और एक ये जोड़ा लेना है। अब इस जोड़े में हमें देखना दोस्तों यहाँ यह है कि कोई संख्या हमें कॉमन मिल रही है क्या? तो इसमें देखेंगे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी x यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है, और जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं उसी से इन पदों में कर देते हैं भाग। तो यदि एक्स स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो एक x कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल x। प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और यहाँ भी x से भाग करेंगे तो ये भी x कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 5। अब दोस्तों, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब यहाँ क्या करना है? अब हमें इन दोनों पदों में देखना है कॉमन क्या मिलेगा। तो यहाँ हमें इन दोनों पदों में देखेंगे कॉमन मिलेगा 3। कैसे? क्योंकि 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 छिपा हुआ है। 3 पंचे 15 होगा, यानी इसका गुणनखंड यदि हम करेंगे तो 3 पंचे 15 होगा। तो यहाँ से एक 3 कॉमन हमें मिल जाएगा। अब यहाँ दोस्तों क्या बचा? तो x और प्लस बचा 5, यानी 3 हमने कॉमन यहाँ का ले लिया तो यहाँ 5 बचा। अब दोस्तों, हमें क्या करना है? तो यहाँ देखेंगे इन दोनों जोड़ों में, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं ये सेम है, तो इन्हें 2 बार ना लिखकर एक बार लिख लेंगे, यानी x प्लस 5 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यह जो संख्याएं हमने कॉमन ली थी, यानी x और प्लस 3। इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी गुणनखंड को बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इस अगले सवाल को हम कर लेंगे। इसमें हम देखेंगे यहाँ दोनों स्थानों पर क्या है? माइनस और माइनस है, तो यहाँ भी अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस 1 का गुणा 18 से करेंगे तो 18 ही आएगा। अब इस 18 के हमें
ऐसे गुणनखंड करने हैं जोड़ने या घटाने पर यह बीच का नंबर प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ हम इसे कर लेंगे 9 दूनी 18, यानी 9 का गुणा 2 से करेंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा, और 9 से यदि हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ x है तो यहाँ लिख लेंगे हम x। अब इन दोनों गुणनखंडों को उठा के यहाँ रख देना है, तो लिख लेंगे हम इन्हें x² और माइनस 9x और प्लस 2x और माइनस 18। दोस्तों यहाँ हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा तभी तो यहाँ 9x से 2x घटेगा तब 7x आएगा। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, तो पहले ही तरह यहाँ बना लेंगे इन संख्याओं के जोड़े। अब इस पद में हम देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, तो x को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा x² है तो 1x बचेगा, और यहाँ माइनस 9 और यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और इन दोनों पदों में हम देखेंगे हमें कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, क्योंकि इस 9 के गुणनखंड हमने क्या लिखे हैं 9 और गुणे 2, यानी 9 दूनी 18 होगा, तो यहाँ से भी 1 2 कॉमन मिल सकता है हमें। अब यहाँ बचा x, तो इस x को लिख लेंगे और माइनस यहाँ पर 9। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो एक ब्रैकेट में जो हमें ये सेम संख्याएं मिल रही हैं उन्हें लिख देंगे, यानी x माइनस 9, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x और प्लस 2। इस प्रकार यह जो दोनों गुणनखंड प्राप्त हुए वह इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।